नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत, उसका चैप्टर चतुर्दश जो है पाठ 14 राष्ट्रबोध, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। और इससे पहले जो 13 चैप्टर था उसको भी मैंने पढ़ा दिया, उसका प्रश्नोत्तर करवा दिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वहां विजिट कर उसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरं लिखता। एक पद में कह रहा है कि संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने के लिए। प्रश्न संख्या 1 का क है कि आतपे तिष्ठन्तौ तौ कया पीड़ितौ अभवताम। तो इसका उत्तर होगा पिपास्या। फिर ख है कि धनंजय आपनात किं कृतवान। तो इसका उत्तर होगा आपनात। ग है विवेक धनंजय किं कार्यं निंदन्ति। विवेक जो है वह धनंजय की कौन सी कार्य की निंदा करता है। तो इसका उत्तर होगा जलकूपी प्रक्षेपण कार्यं। जलकूपी प्रक्षेपण कार्यं निंदन्ति। घ है बालकः विवेकं काञ्चनं तर्जयितुं निवेदयति। तो इसका उत्तर होगा विकृत वस्तु निर्माणरतान् जनान्। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका कि प्राचार्य किम सूचितवान। तो प्राचार्य आरक्षी स्थानकं सूचितवान इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरं प्रदत्त। 2 का प्रश्न संख्या क है तं बालकं तथा कुर्वन्तं वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वनं किम मुक्तवान। तो इसका उत्तर होगा तं बालकं तथा कुर्वन्तं वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् उक्तवान अरे दुष्ट करत्वम एतत् समाज विरोधी कार्यं कथं करोसि। तुम समाज विरोधी काम क्यों करता है। प्रश्न संख्या 2 का ख है यायावरः बालकः क्यों मतेन प्रभावितः भूत्वा किं किं कृत्वा प्रशस्थितः। यायावरः बालकः खाना बदोश बालक को यायावर बालक कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि यायावर बालक विवेक धनंजय मतेन प्रभाविता। यायावर बालक जो था, खाना बदोश बालक जो था, विवेक और धनंजय के मत से विचार से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। और भूत्वा पठितं प्रतिज्ञां एवं संकेतं प्रदाय धन्यवादं च विज्ञाप्य प्रस्थितः। अब प्रश्न संख्या ग देखिए, आरक्षी निरीक्षिका। प्रश्न संख्या ग में है कि आरक्षी निरीक्षिका कान सूचित्वा केशां च निर्देशं प्राप्य कान कारागारं प्रेषितवान। तो आरक्षी निरीक्षक जो थे वो आरक्षी निरीक्षिका उच्चाधिकारिणः सूचित्वा उच्चाधिकारी को सूचना दे करके तेषां निर्देश प्राप्त देशद्रोहिणः विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नान् कारागारं प्रेषितवान। घ है कि मुख्यमंत्री केन कारणेन आनंदम अनुभवती। मुख्यमंत्री जी किस कारण से आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री विवेकस्य धनंजयस्य विजयस्य च समाजबोधनेन राष्ट्रबोधनेन च आनंदं अनुभवती। मुख्यमंत्री जी विवेक और धनंजय के विजय तथा समाजबोध राष्ट्रबोध को संबोधित करके और आनंद का अनुभव कर रहे थे। सर्वासां समस्यानां निवारणं कथं संभाव्यते। सभी समस्याओं का निवारण कैसे संभव होता है। तो इसका उत्तर होगा कि सर्वासां समस्यानां निवारणं राष्ट्रबोधेन सुकरं संभाव्यते। प्रश्न संख्या 3 है कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठ के लिखितं शुद्धमेकं पदं स्वकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो कहा जा रहा है कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसी शब्द से आपको उत्तर पहले लिखा गया है, प्रश्न का निर्माण करना है। अब उदाहरण देखिए कि क्या है। उदाहरण है कि विवेक धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि विवेक केन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्, किसके साथ विवेक जो है विद्यालय जाता है, सो प्रश्न बन गया। तो इसका उत्तर हो गया कि विवेक धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। विवेक जो है धनंजय के संग विद्यालय जाता है। अब फिर
तीसरा का प्रश्न संख्या क है, उत्तरम है धनंजय तांग कूपीम उत्थाप्य पार्श्वे क्षिप्तिवान। तब इसका प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा, यह दो कोष्ठ में दिया गया है कुत्र और अत्र, तो ये दोनों से प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका उत्तर होगा धनंजय तांग कूपिंग उत्थाप्य कुत्र क्षिप्तिवान। अब ख है, उत्तरम है यायावरः वस्त्रु संग्राहकः मलिन वस्त्रः बालकः तत्र आगतः। अब फिर प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है, और किससे कहा जा रहा है? तो का से और कह से। तो यहाँ पर इसका उत्तर प्रश्न होगा कि यायावरः वस्तु संग्राहकः मलिन वस्त्रः कः तत्र आगतः। यहाँ बालकः के बदले में क्या आ गया? कह आ गया। अब ग है, तिष्ठ त्वामहम आरक्षिणे समर्पयामि। अब इससे प्रश्न बनाना है और कस्मै और कस्यै का यूज करना है, उपयोग करना है यहाँ पे। तो क्या होगा? तिष्ठ त्वामहं कस्मै समर्पयामि। फिर घ है, आरक्षी प्रशासनम अभियानस्य प्रेरकौ पुरस्कृतौ अकरोत्। तो इससे के और कौ से प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या बनेगा, आरक्षी प्रशासनम अभियानस्य कौ पुरस्कृतो अकरोत्। अब अंग है, अहं कूपिंग चित्वा अल्प धनं प्राप्य यथा तथा उदर ज्वालां शमयामि। तो यहाँ कम और कम से प्रश्न निर्माण करना है। तो देखते हैं क्या प्रश्न बनेगा, अहं कूपिंग चित्वा अल्प धनं प्राप्य यथा तथा काम शमयामि। प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदानां स्थाने उदाहरणानुसारं विलोम पदानि योजित्वा वाक्यानि रचयत। अब कहता है कि यहाँ पर उदाहरण में कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं, उसके स्थान पर उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द के साथ वाक्य का रचना करना है। अब देखिए उदाहरण में क्या दिया गया है, देशद्रोहिणः देशस्य अहितं कुर्वन्ति। अब देशद्रोही का विलोम शब्द क्या होगा? देश प्रेमिणः। और फिर यहाँ रेखांकित पद है अहितं, तो अहितं का विलोम पदानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे संस्कृत में हितं, हितं हो जाएगा विलोम पदानी ना, अहितं का हो जाएगा हितं। तो इसका क्या बन जाएगा? देश प्रेमिणः देशस्य हितं कुर्वन्ति। देशद्रोही देश का अहित चाहते हैं और देश प्रेमी जो है वह देश का हित चाहते हैं, हित का काम करते हैं वह। अब आगे देखते हैं, अधमा जना समाज विरोधी कार्यं कुर्वन्ति। अब यहाँ अंडरलाइन किया गया है अधमा को और समाज विरोधी को। तो अधमा का क्या हो जाएगा? उत्तमा। और समाज विरोधी का क्या हो जाएगा? समाज कल्याणं। कुछ लोग होते हैं जो नीच होते हैं, समाज के विरोध में काम करते हैं, जो समाज के लिए अच्छा नहीं होता वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अधमा जना समाज विरोधी कार्यं कुर्वन्ति। तो अधमा का हो जाएगा विलोम पदानी उत्तमा, और फिर समाज विरोधी का होगा समाज कल्याणं। तो उत्तमा जना समाज कल्याणं कार्यं कुर्वन्ति। उत्तम जन जो होते हैं वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का वो अ था, अब आ है। आ में क्या दिया गया है? देखिए कि असभ्या अशिष्टाश्च अवैधं कर्मं संपादयन्ति। असभ्य जो लोग होते हैं ना, जिनमें मैनर नहीं होता, जिनमें शिष्टाचार नहीं होता, उसी को कहते हैं अशिष्टाश्च। और वो क्या करते हैं? अवैध काम को संपादन करते हैं या संपादन करने में मदद करते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? असभ्या का क्या हो जाएगा? सभ्या। विलोम शब्द हो जाएगा असभ्या का सभ्या, और अशिष्ट का क्या हो जाता है? शिष्ट। तो अशिष्टाश्च का क्या होगा? शिष्टाश्च। तो सभ्या शिष्टाश्च वैधं कार्यं संपादयन्ति। जो सभ्य लोग होते हैं, जिनमें मैनर होता है, वो अच्छे काम को संपादन करने में मदद करते हैं, संचालन करने में मदद करते हैं। अब ई में देखिए कि निर्धनः अल्पधनमपि प्राप्यं जीवनापयनं करोति। जो निर्धन लोग होते हैं वह कम ही धन पा करके, कम उनके पास धन होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उसी तरह निर्धना का क्या होगा? निर्धन को अंडरलाइन किया गया है, तो निर्धना का विलोम शब्द हो जाएगा धनिकः, और अल्प धनमपि का हो जाएगा अति धनम।
तो धनिकः अति धनम प्राप्य, जो धनिक लोग होते हैं वो अधिक धन प्राप्त करके जीवन यापन करोति, अपना जीवन यापन करते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 का ये दीर्घई है, हर्षई तो बता दिए हैं, हर्षई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दीर्घई में देखते हैं कि क्या है। प्रमाणिक वस्तुनां सेवनेन स्वास्थ्यं सुरक्षितं भवति। तो यहाँ क्या है, प्रमाणिक वस्तुनां, इसका क्या होगा, अप्रमाणिक वस्तुनां, और सेवनिंग स्वास्थ्यं सुरक्षितं, तब सुरक्षितं को अंडरलाइन किया गया है। तो अप्रमाणिक वस्तुनां सेवनिंग स्वास्थ्यं असुरक्षितं भवति। देखते हैं कि जंक फूड खाते हैं, जो हेल्दी फूड नहीं है, उसको खाने से, सेवन करने से क्या होगा, स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रहेगा, असुरक्षित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का हर्षऊ है कि राष्ट्रस्य रक्षकः सम्मानेन पुरस्कृतः भवति। अब यहाँ पर रक्षका को अंडरलाइन किया गया है, सम्मानेन पुरस्कृतः को अंडरलाइन किया गया है। तो इसका विलोम शब्द देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होगा। राष्ट्रस्य भक्षकः, रक्षका का विलोम शब्द हो जाएगा भक्षका, और सम्मानेन का हो जाएगा असम्मानेन, और तिरस्कृतः भवति, तिरस्कार मिलता है। राष्ट्र के रक्षक को, जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनको पुरस्कार से नवाजा जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है परमवीर चक्र से, वीर चक्र से। लेकिन राष्ट्र के जो भक्षक होते हैं, जो राष्ट्र के अहित को सोचते हैं, राष्ट्र की रक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको कौन सम्मान करेगा, उनको असम्मान मिलता है, तिरस्कार मिलता है। प्रश्न संख्या 5 है, लिखित पदेषु अन्य विभक्ति योजित्वा समुचितं वाक्यं रच्यत। यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ पद लिखा गया है और उस पद को एक जगह करके, अरेंज करके और वाक्य निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कि क्या पद है, राष्ट्रबोधः, राष्ट्रम, बालकः। तो इसको जब हम एक जगह करेंगे और वाक्य की रचना करेंगे तो क्या बनेगा, बालकानां राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति। अब फिर क में है, प्रश्न में है कि जल प्लावनं, फिर है मार्गे, फिर है भग्नेन। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे, वाक्य की रचना करेंगे तो क्या होगा कि जल प्लावनेन मार्गं भग्नं जातं। जल प्लावन से, जल प्लावन क्या होता है, जब ज्यादा पानी बढ़ जाए, नदी का हो, तालाब का हो, किसी चीज का हो, तो पोखर का हो, तो जब ज्यादा पानी बढ़ जाता है ना, उसी को कहते हैं जल प्लावनेन। उसको कहिए ना बाढ़। तो बाढ़ से क्या होता है, रास्ता जो है वह अवरुद्ध हो जाता है, भग्न हो जाता है। फिर ख में है सज्जन, चौरम और आरक्षी। इससे वाक्य की रचना करना है, वाक्य रचना करना है। तो इससे बनेगा सज्जन चौरान आरक्षी व्यय समर्पयन्ति। सज्जन जो लोग होते हैं ना, वो चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस को समर्पण कर देते हैं, उसको पकड़ करके पुलिस को सौंप देते हैं। अब ग का प्रश्न है कि शिक्षिका समारोह और पुरस्कृत, इसे फिर क्या करना है, वाक्य रचना करना है। तो शिक्षिका समारोहे पुरस्कृता अभवन, शिक्षक को समारोह में पुरस्कार से नवाजा गया है। अब घ में देखिए कि प्राचार्येन आरक्षी स्थान के गंभीरता। तो इससे बन जाएगा प्राचार्य आरक्षी स्थान के गंभीरता सूचितवान। प्राचार्य जो थे वो आरक्षी स्थान के, आरक्षी स्थान जो था जहां पर मतलब जाने से मना ही था। फ्लड का इलाका है, बाढ़ का इलाका है, तो कुछ स्थान ऐसे भी हो जाते हैं जहां पर लोगों को जाने से मना कर दिया जाता है, तो उसकी गंभीरता के बारे में सूचना दे रहे थे। अब फिर है विवेका धनंजय विद्यालय। तो इससे बन जाएगा विवेकेन सह धनंजय विद्यालय गच्छति। विवेक के साथ धनंजय जो है वह कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, 5 तक तो हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ कि निम्न वाक्येषु अधोरेखांकित पदयानां संधि विच्छेदं कुरुत। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उसमें कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं, उसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए रेखांकित पद क्या है, प्रश्नोत्तरंग है, यसेव है, तसेव है, यस्योपरि है, चिंता
पी है, तो इस सब का संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए कि छठा का क क्या है, शिक्षिका प्रश्नोत्तरं श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरं का कह रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, तो प्रश्नोत्तरं का संधि विच्छेद होगा प्रश्न घन उत्तरं। अब ख है यस्यैव छात्रस्य परिश्रमः तस्यैव सफलता। अगर छात्र जैसे ही परिश्रम करेंगे ना तब तो सफलता मिलेगी। तो यस्यैव का कीजिए संधि विच्छेद, तो अस्यैव का होगा यस्य घन एव और तस्यैव का होगा तस्य घन एव। बहुत आसान सा है और इनमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। अब गौ का देखिए, यस्योपरि दायित्वं भवति तस्य चिंतापि। यस्योपरि का कह रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, तो यस्योपरि का संधि विच्छेद होगा यस्य घन उपरि और चिंतापि का होगा चिंता घन अपि। घ है कस्ते पिता यस्य पुत्रस्तु त्वं भो। तो कस्ते का हो जाएगा कह घंते और जगदीदंग, फिर अंडरलाइन किया गया है जगदीदंग को और जगदीशनेन को। तो जगदीदंग का हो जाएगा क्या, जगत घन ईदंग जगदीदंग, और जगदीशेन का होगा जगत घन ईसेन। यहाँ पर कहा गया है कि जगदीदंग रचितंग जगदीशेन। इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया। अब आपका क्लास 9th जो है उसका एक चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर 15 जो है वह, उसको भी मैं जल्दी ही पढ़ा दूंगी और उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दूंगी। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर विजिट करके इसको देख लीजिए, पहले उसको कंप्लीट कीजिए और फिर कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। और क्लास 9 का हिंदी जो है उसका भी सारा चैप्टर और प्रश्नोत्तर मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, वहां पे भी आप विजिट कर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।